दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक गरीब लड़के के संघर्ष भरे जीवन के बारे में बताऊंगा कि इस लड़के ने एक अनजान लड़की के एक गिलास दूध का कर्ज चुकाने के लिए क्या किया। यह कहानी एक बहुत गरीब घर के लड़के की जिसे एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी और उसके माँ बाप पर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, परंतु उस लड़के की पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के दुखों को दूर करना चाहता था। इसलिए वह हार न मानते हुए स्कूल के बाद रोज लोगों के घर घर जाकर सामान बेचा करता और उस सामान को बेचने पर जो पैसे मिलते उस पैसे से वो अपनी स्कूल फीस भरता। और जब एक दिन ये लड़का स्कूल के बाद भूखा प्यासा ही सामान बेचने के लिए निकल गया तो सामान बेचते हुए इस लड़के को बहुत तेज भूख लगी। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं जिस भी घर का दरवाज़ा खटखटाऊंगा उससे पैसे के बदले खाना मांग लूंगा। और ऐसा सोचते हुए उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के कुछ देर बाद अंदर से एक लड़की आई। लड़की को देखकर वह थोड़ा सा घबरा गया। फिर लड़की ने पूछा कि आपको क्या चाहिए। वह घबराकर लड़खड़ाते हुए बोला, क्या एक गिलास पानी मिलेगा। लड़की हाँ कहकर अंदर किचन में जाकर सोचने लगी कि यह लड़का बहुत परेशान सा है, पसीनों में भीगा हुआ है और इधर से उधर सामान बेचने के लिए दौड़ रहा है। शायद वह भूखा भी होगा, इसलिए वो पानी के बदले एक गिलास दूध ले आई। दूध के गिलास को देखकर लड़का बहुत खुश हो गया और उसे पीते हुए सोचता है कि लोगों के दिलों में अभी भी इंसानियत जिंदा है और ऊपर वाले का शुक्रिया करते हुए उसके मन में आता है कि हमें दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। और फिर दूध पीकर उस लड़के ने गिलास वापस देते हुए कहा कि इसके बदले में मुझे आपको कितने पैसे देने होंगे। तो लड़की ने कहा, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति की मदद करो तो उससे पैसे नहीं लेने चाहिए, इसलिए आप कुछ मत दीजिए। लड़के ने कहा, तो फिर आप कुछ सामान खरीद ले। लड़की ने कहा, हमें सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के ने कहा, चलो कोई बात नहीं, पर मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने मेरी मदद की, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। लड़की बोली, ऐसी कोई बात नहीं, हमें बेसहारा लोगों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। और इसी तरह वह लड़का मेहनत करते हुए सामान बेच बेच कर अपने स्कूल व कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेता है। और ऐसे ही संघर्षों का सामना करते हुए कुछ समय बाद वह लड़का बड़े शहर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। और इधर से लड़की के परिवार में कुछ समय बाद इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और इसकी परिवार की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जाती है। इसी के दौरान इस लड़की की तबीयत भी अचानक खराब हो जाती है। बहुत से डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद इसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। यहाँ के लोकल डॉक्टरों ने कहा कि इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। फिर इस लड़की के परिवार ने इसको शहर में ले जाकर एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। इत्तेफाक से ये वही हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल में वह लड़का बड़ा डॉक्टर बन चुका था। और फिर डॉक्टर लड़के को इस केस की फाइल देते हुए एक नर्स ने बताया कि एक लड़की इस तरीके से सीरियस स्थिति में है और आईसीयू में रखी गई है। ऊपर वाले की दया से ये केस उसी लड़के के पास आया जिसको इस लड़की ने दूध पिलाया था। इस लड़के ने जब इस केस की फाइल को खोलकर देखा, लड़की के बारे में पढ़ा और उसके गांव का नाम देखा, तो इसे याद आया कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। फिर डॉक्टर लड़के ने इसे जाकर देखा और बोला, मैं इस लड़की की मदद जरूर करूंगा। उसने तुरंत बड़े से बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलवाया और उसके इलाज में पूरी जी जान लगा दी। धीरे धीरे इस लड़की की तबीयत ठीक होने लगी और जब यह लड़की पूरी तरह ठीक हो गई तो इस डॉक्टर लड़के ने इलाज के बाद जो बिल आता है उस बिल के लिफाफे में एक नोट लिखकर बिल के साथ जोड़ दिया। और जब ये लिफाफा इस लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बिल आ चुका है। वह घबरा गई क्योंकि उसके परिवार की ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह बिल भर सके। सोचने लगी कि पता नहीं कितना बिल आया होगा। उसने लिफाफा खोला और देखा कि उसमें इलाज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। साथ में एक छोटी सी पर्ची भी चिपकी हुई है जिस पर पेन से कुछ लिखा है। जब उसने उसे ध्यान से पढ़ा तो उस पर लिखा था कि आपके इलाज का बिल 9 साल पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया गया था। और फिर डॉक्टर साहब वहां पहुंचे तो उस लड़की ने उसको पहचान लिया कि यह तो वही लड़का है जिसको भूख लगने पर मैंने एक गिलास दूध दिया था। लड़की ने कहा, आपका दिल से धन्यवाद। आपने उस दिन मुझे दिल से धन्यवाद कहा था, आज मैं आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। और फिर वह लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अगर आप बिना किसी स्वार्थ के बेसहारा लोगों की मदद करोगे तो आपको कभी भी मदद के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर वाला कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर आप किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने आसपास के बेसहारा लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कर्म पर विश्वास करो। अगर आप दूसरों के साथ अच्छा कर्म करोगे तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस वीडियो की स्टोरी से थोड़ा भी इंस्पायर हुए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमेशा बेसहारा लोगों की
ऐसे ही दिल से मदद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।